नारायण नारायण। जय श्री हरि। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। जय श्री राम। हर हर महादेव। हमारे सनातन सिद्धांत के अनुसार सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया का जितना सूक्ष्मता के साथ वर्णन किया गया है, आज उन्हें समझने के लिए उतनी ही सूक्ष्म बुद्धि और उतने ही धैर्य की आवश्यकता भी है। हालांकि आजकल सृष्टि निर्माण के बारे में आधुनिक भौतिक जगत जितने भी सिद्धांतों का प्रतिपादन कर रहे हैं, उनमें कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहता है, लेकिन हमारी आर्ष परंपरा से जितने भी सिद्धांत प्रचलित है, वो आज ज्यों का त्यों इस रॉकेट, कंप्यूटर, मोबाइल के युग में भी उत्कृष्ट है। अगर आज भी कोई इनको निरपेक्ष बुद्धि से और निष्पक्ष बुद्धि से इस पर विचार करे तो वह इस पर गर्व किए बिना रह नहीं सकता है। मैं आज भागवत पुराण के 3 स्कंध के 10वें अध्याय में के अनुसार सृष्टि कितने प्रकार के होती है उसका वर्णन कर रहा हूँ। हालांकि यह विषय थोड़ा जटिल भी है, लेकिन समझने पर सुगम है। इसलिए भागवत पुराण में जो सृष्टि के निर्माण के बाद फिर कैसे कैसे प्राणियों की उत्पत्ति होती है, इसका बड़ा ही सूक्ष्म विवेचन वर्णन दिया गया है। कुल मिलाकर 9 प्रकार की सृष्टि होती है। फिर अंत में एक विशेष रूप से एक और सृष्टि होती है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के 10 प्रकार की सृष्टि होती है। यह सृष्टि का अर्थ है उत्पत्ति। तो किसी भी जीवों को उत्पन्न करने से पहले उनके लिए आवश्यक मूलभूत आवश्यकताएं जितनी भी होती है, उनकी सृष्टि आवश्यक होती है। जैसे एक बच्चे का अगर जन्म होता है तो उससे पहले उसके आहार के रूप में उनकी माता के पयोधर में दुग्ध उत्पन्न हो जाता है। यह ईश्वर की ही महिमा है। उसी प्रकार से जब भगवान विष्णु के नाभि कमल से जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, फिर ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि रचना का कार्य शुरू होता है और ब्रह्मा जी पूर्व कल्प के अनुसार ही वेदों के द्वारा सृष्टि करते हैं, जिसमें से सृष्टि को पहले मूल रूप से 2 भाग में बांटा गया है। एक प्राकृत सृष्टि होती है, एक वैकृत सृष्टि होती है। प्राकृत सृष्टि का अर्थ होता है प्रकृति के रूप में ही जो उत्पन्न होता है, जो बहुत ही सूक्ष्म होता है, वो प्राकृत सृष्टि कहलाती है। फिर स्थूल रूप से जब प्रकृति के द्वारा जो उत्पन्न किए जाते हैं, वह वैकृत सृष्टि कहलाती है। तो प्राकृत सृष्टि में सबसे पहले
महत्तत्व की उत्पत्ति होती है। यह महत्तत्व का अर्थ होता है समष्टि बुद्धि। एक एक व्यक्ति के पास, एक एक जीव के पास व्यष्टि बुद्धि होती है। अगर संपूर्ण ब्रह्मांड के जीवों की बुद्धि को मिला दे तो उसे समष्टि बुद्धि, इसी को महत्तत्व कहते हैं। और यहाँ प्रथम स्थान है महत्तत्व का अर्थात समष्टि बुद्धि का। इसका अर्थ हुआ बुद्धि सबसे सूक्ष्म है। तो प्रथम सृष्टि महत्तत्व की होती है। दूसरे प्रकार की सृष्टि अहम तत्व की होती है। अहम तत्व का अर्थ होता है किसी भी जीव में उसके होने का जो भाव उत्पन्न होता है, अपने अस्तित्व का जो बोध होता है, अहम भाव, अहम अस्मि अर्थात मैं हूँ, यह भाव ही अहम तत्व कहलाता है और इसका समष्टि रूप में अहम तत्व है। तो यह ब्रह्मा जी के द्वारा दूसरी सृष्टि होती है, अर्थात अहम तत्व भी उत्पन्न होते हैं। फिर इसी अहम तत्व से, इसको अहंकार भी कहते हैं, इसी से पृथ्वी, पंचमहाभूत, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय आदि की उत्पत्ति फिर क्रमशः होती है, अहम तत्व से है। तीसरी सृष्टि भूत सर्ग। यहाँ भूत का अर्थ जीव, प्राणी, अर्थात प्राणियों की उत्पत्ति शुरू हो जाती है। और यह भूत सर्ग, इसी से पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। और इसी भूत सर्ग में पंच महाभूत अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी का भी जो कारण होता है पंच तन्मात्रा। जैसे शब्द तन्मात्रा से आकाश की उत्पत्ति होती है, स्पर्श तन्मात्रा से वायु की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से तन्मात्रा जो कि आकाश से भी सूक्ष्म होता है, वायु से भी सूक्ष्म होता है, उसकी उत्पत्ति तीसरी सृष्टि है। चौथी सृष्टि इंद्रियों की होती है। हमारे शरीर में जो पंच ज्ञानेंद्रियों, पंच कर्मेंद्रियों उपलब्ध है, इसकी उत्पत्ति होती है। हालांकि यह बात बहुत ही सूक्ष्म है, लेकिन बहुत आश्चर्य होता है कि बुद्धि, मन, इंद्रियों की भी उत्पत्ति होती है, इनको भी ईश्वर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जिसको तो आजकल के वैज्ञानिक समझ भी नहीं सकते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। फिर चौथी सृष्टि तो हो गई इंद्रियों की होती है, और यह इंद्रियां ज्ञान और क्रिया शक्ति से संपन्न होती है, जिसे हम ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। यह ज्ञान से संपन्न होती है, और कर्मेंद्रिय कर्म से यानी कर्म करने में समर्थ होती है, क्रियाशील होती है। पांचवी सृष्टि इंद्रियाधिष्ठाता देवताओं की है, अर्थात इंद्रियों के जो अधिदैव होते हैं, चेतन शक्ति इंद्रियों के, उसकी उत्पत्ति होती है। यह पांचवी सृष्टि है। और मन की भी उत्पत्ति इसी सृष्टि के अंतर्गत होता है। तो पांचवी सृष्टि में ये सब इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता, जिसको अधिदैव भी कहते हैं, और मन की उत्पत्ति होती है। अर्थात मन भी भौतिक होता है,
क्योंकि अभी प्रकृति से ही उत्पन्न होता है। छठी सृष्टि अविद्या की होती है। अविद्या अर्थात अज्ञान। इसी अज्ञान के कारण जीवों की बुद्धि विक्षिप्त होती है, विक्षेप होता है, आवरण होता है। जिस प्रकार से बादल के द्वारा सूर्य को ढका जाता है, उसी प्रकार से इस अविद्या के द्वारा जीवों की बुद्धि का आवरण होता है, अर्थात बुद्धि को ढक लेती है यह अविद्या। तो इस प्रकार से यह 6 प्रकार की सृष्टि प्राकृत सृष्टि कहलाती है। अब इसके बाद जो 7वीं सृष्टि होती है, बाकी उसको वैकृत सृष्टि कहा जाता है। तो वैकृत सृष्टि में 7वीं सृष्टि अस्थावर वृक्षों की होती है, क्योंकि किसी भी प्राणी के लिए सबसे पहले पेड़ पौधे होना आवश्यक है। इसलिए 7वीं सृष्टि वनस्पतियों की होती है, पेड़ पौधों की होती है। और ये अस्थावर वृक्ष भी इनके 7 कोटि होते हैं: वनस्पति, औषधि, लता, त्वक्सार, विरुद्ध और द्रुम। ये 6 प्रकार के अस्थावर वृक्षों के भेद किए गए हैं। फिर 8वीं सृष्टि पशु पक्षियों की होती है, यानी 8वें चरण में पशु पक्षी की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के द्वारा होती है। यह क्रम याद रखना चाहिए। इसके द्वारा सृष्टि उत्पत्ति का और सृष्टि के क्रम से उत्पन्न होने में बहुत ही समझने में सहायता मिलती है। फिर 9वीं सृष्टि जो होती है वह मनुष्यों की है, यानी पेड़ पौधों की उत्पत्ति के बाद, यानी तृतीय पशु पक्षियों की उत्पत्ति के बाद, जीव जंतुओं की उत्पत्ति के बाद फिर मनुष्यों की सृष्टि होती है। और इस प्रकार से चूँकि मनुष्यों के लिए ये सब पूरक है, सहायक है, इसलिए इन सब की आवश्यकता है पहले, इसलिए इन सब की पहले उत्पत्ति की जाती है। फिर उसके बाद एक 10वीं सृष्टि भी होती है, जो प्राकृत और वैकृत दोनों का मिश्रण होता है। इसके अंतर्गत सनत कुमार ऋषि जो हैं, 4 ऋषि, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, इसको कौमार सर्ग भी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति हालांकि सर्वप्रथम ही होती है ब्रह्मा जी के बाद, अर्थात ये सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न होते हैं ब्रह्मा जी के द्वारा और अंत में और सृष्टि के प्रलय तक रहते हैं। और अवस्था में ये मात्र 5-6 वर्ष के बालक ही हमेशा देखने में लगते हैं। योग बल के आधार पर इनके शरीर इतने दिव्य होते हैं, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होते हैं। इसलिए यह सृष्टि का एक अलग भेद इनको माना गया है। तो इस प्रकार से 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन भागवत में आया है। अगर संक्षेप में इस पर विचार भी करें तो कोई इन पर उंगली भी नहीं उठा सकता है। यह एक बात सत्य है कि अभी तक विज्ञान ने जितने भी चीज़ों का पता लगाया है वो बहुत ही स्थूल है। कई सूक्ष्म बातों का वर्णन
और उसके बारे में ज्ञान का होना अभी संभव नहीं है, क्योंकि प्रयोग के बल पर यंत्र के द्वारा संभव नहीं है। बिना वेदों के स्वाध्याय के, बिना शास्त्रों के स्वाध्याय के सृष्टि का पूरा ज्ञान संभव ही नहीं हो सकता है। इसलिए वास्तविक रूप से इन सब का ज्ञान होने के लिए शास्त्रों का तो आश्रय आलंबन लेना ही पड़ेगा। और यह बात हम बार बार अपने हिंदुत्व को मानने वाले, अपने आप को हिंदू समझने वाले व्यक्तियों के लिए भी कहते हैं, अपने शास्त्रों का अध्ययन करें और अपने बच्चों को भी कराएं। इससे उसमें तेजस्विता, दिव्यता आदि के गुणों का विकास होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।